व्हाट्सअप गाइस, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेक ए टू टेलीग्राम में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है यह हैज और हैव के ऊपर बनाया जा रहा है। हैज और हैव से संबंधित है। जैसे आप लोगों को कभी समस्या होती है कि मेरे पास एक गाय है, उसके पास एक किताब है, हमारे पास घड़ी है, इसकी अंग्रेजी बोलने में अगर आपको समस्या हो तो आपकी ये समस्या बिल्कुल अब सॉल्व होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर देखेंगे तो आपकी ये समस्या बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि हैज और हैव का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो हैज और हैव दोनों का मतलब होता है पास। अब हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये हमको बहुत जरूरी है। हैज का प्रयोग एक वचन के साथ और हैव का प्रयोग जो होता है एक बहुवचन के साथ होता है। एक कब होता है, जब बच्चों हमें पास की जरूरत पड़ती है। जैसे मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, हमारे पास, ऐसा जब वो सेंटेंस आते हैं तो वहाँ पर हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। हमने ये बता दिया कि हैज का प्रयोग एक वचन और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ करते हैं। तो इसका फार्मूला है बच्चों, हैज आपकी हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला होगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक हो गया हमारा, मेरे पास एक कुत्ता है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे का हो जाएगा आई, उसके बाद आई होता है क्या हमारा बहुवचन। बहुवचन में क्या क्या आता है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बहुवचन में आई, वी, दे और यू, ये हमारे बहुवचन होते हैं। और एक वचन में आता है ए से, आप जानते हो पहले से। तो आई साथ क्या लगे बेटा, है, आई है। उसके बाद ए, उसके बाद क्या हो जाएगा डॉग, आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक। दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक घड़ी है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है। तो हो जाएगा तुम्हारे का यू, उसके बाद आई भी दे, बहुवचन होता है तो क्या लगेगा है, यू है, उसके बाद ए, उसके बाद घड़ी क्या हो जाएगा वॉच, WATCH, यू हैव ए वॉच। तो इस तरीके से ये हमारा हैज और हैव का जो है ये हैव का प्रयोग हुआ। अब हम हैज का प्रयोग जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल एक कलम है, हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। इसे लगाने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें होता है सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या हमारा उसके, तो उसके का होता क्या है, उसके का होता है ही और सी दोनों। ही और सी दोनों उसके की अंग्रेजी होती है। चाहे जो लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे ही लिखो या सी लिखो। यहाँ हमने लिख दिया क्या ही, उसके बाद लगे क्या हैज, हमने एक वचन के साथ हैज, ही हैज ए पेन। अब यहाँ एक वचन में नाम भी आता है, जैसे राधा के पास एक किताब है, ये भी हमारा एग्जाम्पल है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए राधा हो जाएगा राधा, एक वचन क्या लगेगा हैज, उसके बाद ए, उसके बाद किताब की हिंदी क्या होती है बुक। तो इस तरह से हैज और हैव का प्रयोग बच्चों हम कर लेंगे। इसी प्रकार जिसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्या होगा, हैज के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट लगा देंगे। और यस नो टाइप होगा तो पहले हैज है। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स नेगेटिव में क्या होने वाला है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट बाद लगाएंगे हैज, आप लिख हैज आप लिख हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले पर हम सेंटेंस को फिट करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे पास एक गाय नहीं है। तो तुम्हारे का हो जाएगा क्या यू, तो यू मीन्स तुम्हारे हो जाएगा। तो यू के साथ क्या लगेगा बेटा हैव, हमने यहाँ लिख दिया है यू के साथ हैव। उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद एक गाय एक काऊ। इस तरीके से यू हैव नॉट ए काऊ, तुम्हारे पास एक गाय नहीं है, नेगेटिव इस तरीके से बनेगा, यानी हैव के बाद नॉट लगाना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कलम नहीं है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर लग जाएगा क्या ही, उसके बाद लगेगा हैज, उसके बाद नॉट ए, फिर लग जाएगा बेटा क्या पेन। देखिए फार्मूले से सब्जेक्ट लगा, उसके बाद हैज आप में से एक लगाना हैज लगेगा,
फिर नॉट, फिर उसके बाद पेन आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल पहला कैसा होगा? तो बच्चों इसका पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या मेरे पास एक घर नहीं है। तो इसका हम लगाएंगे कैसे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसको इंग्लिश में फिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि हैज और हैव लगेगा। तो हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, ये हमने पहले क्लियर कर दिया है। एक वचन में हैज, अब बहुवचन में क्या लगता है हैव। यहाँ एक वचन है कि बहुवचन है, बेसिकली यहाँ बहुवचन दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुवचन है तो बहुवचन में क्या लगेगा, पहले हैव लगेगा। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे यहाँ पर हैव। ठीक, उसके बाद जो आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरे, मेरे क्या लगेगा भैया आई। ठीक, उसके बाद जो आता है हैव आई, उसके बाद नॉट आता है। ठीक, तो नॉट लगा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है क्या, एक घर। ठीक, ए हाउस। हैव आई नॉट ए हाउस, क्या मेरे पास एक घर नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या, तो बच्चों दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है, क्या उसके पास एक तोता नहीं है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। तो दूसरे एग्जांपल में सबसे पहले हमने बताया कि इसमें हैज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है उसकी क्या होता है, ही होता है। तो ही क्या होगा हमारा, एक वचन होगा। तो एक वचन में क्या लगता है बेटा, हैज होता है। तो पहले हम क्या लगाएंगे हैज, उसके बाद उसकी अंग्रेजी ही, हाँ सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक तोता, एक पैरट। समझ में? बिल्कुल सही सही है नियम, इसी नियम को फॉलो कर दीजिए। हैज और हैव का प्रयोग जो है आपको आने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं। प्लस निगेटिव सेकंड का जो है हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो बच्चों हमने इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेकंड का फार्मूला यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा जो है एक पूरा सेंटेंस बनेगा। तो आइए पहला एग्जांपल से समझते हैं इसको कैसे होगा। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल है तुम्हारे पास एक कार क्यों नहीं है। ये हमारा एग्जांपल है, तुम्हारे पास एक कार क्यों नहीं है। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू क्या होता है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, ये हमारा होता है क्यू डब्ल्यू। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगी, वाई, वाई भी होता है क्यों। उसके बाद है क्या है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तुम्हारे क्या होता है यू। तो यू क्या होता है हमारा बहुवचन, बहुवचन में क्या होता है समझ गए। तो यहाँ पर क्या लगेगा है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारे, तुम्हारे हो जाएगा यू। उसके बाद आता है नॉट, तो हमने लगा दिया क्या नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या हमारे यहाँ पर एक का, तो एक का, समझ गए। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल होगा बच्चों, इसको देखिए दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों हमारे सामने, उसके पास एक हाथी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखना है हमें। तो क्यू डब्ल्यू क्या है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है यहाँ पर क्यू डब्ल्यू हो जाएगी। तो क्यों की अंग्रेजी हमने बताया आपको वाई होती है, डब्ल्यू एस वाई। ठीक, उसके बाद है लगेगा, उसके इसमें तो है नहीं, इसमें आएगा है लगेगा। उसके बाद आता है क्या फार्मूले में, सब्जेक्ट बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या उसके का हो जाएगा ही। उसके बाद आता है नॉट, हमने लगा दिया क्या नॉट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा एक हाथी, तो एन एलिफेंट। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर